एक ही गांव में दो बाप रहते थे। एक थे रामू काका, मजदूर आदमी, दिन भर खेतों में पसीना बहाते, और दूसरे थे विजय बाबू, गांव के सबसे अमीर व्यापारी, बड़ी हवेली और ढेर सारा पैसा। लेकिन फर्क सिर्फ धन का नहीं था, सोच का था। रामू काका का बेटा गोपाल पुराने कपड़ों में स्कूल जाता, पर हर रोज कुछ नया सीखने का जुनून लेकर घर से निकलता। रामू काका खुद भूखे सो जाते, पर गोपाल की किताबों की फीस कभी देर से नहीं देते। वो रोज एक ही बात दोहराते, बेटा पढ़ लिख कर इंसान बन जा, ताकि दुनिया तेरे कर्म से तुझे जाने। वहीं दूसरी ओर विजय बाबू के बेटे करण के पास सब कुछ था, महंगे जूते, कपड़े, किताबें, टैबलेट, निजी ट्यूटर, पर नहीं था तो सिर्फ जिंदगी का अनुशासन। विजय बाबू अक्सर गर्व से कहते, हमारे बेटे को मेहनत क्यों करनी, उसके पास तो पहले से ही सब कुछ है। रामू काका सुबह 5 बजे खेत पर होते और विजय बाबू तब तक सोते रहते जब तक चाय बिस्तर पर न पहुंच जाए। पर दोनों अपने अपने तरीकों से बाप थे, बस एक ने बेटा बनाया और एक ने खिलौना। साल बीतते गए। गोपाल ने मेहनत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक सरकारी नौकरी पाली। उसने खुद अपने बलबूते शहर में घर लिया और रामू काका को वहां ले गया। वही करण विजय बाबू के व्यापार में ही लग गया। उसे सब कुछ मिला बिना मेहनत के। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, युवा प्रेरणा सभा। गांव वालों ने गोपाल और करण दोनों को मंच पर बुलाया। सवाल पूछा गया, आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? करण पहले बोला, मेरे पिता की दौलत, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं होता, पैसा ही सब कुछ है। फिर गोपाल उठा, सादगी भरा कुर्ता पहने विनम्र मुस्कान लिए बोला, मेरे पिता का त्याग, उन्होंने खुद नंगे पांव चले ताकि मैं जूते पहन सकूं। मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी वो मूल्य है जो मुझे सिखाए गए, ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत। पूरा हॉल कुछ पल के लिए चुप हो गया। रामू काका की आंखों में गर्व के आंसू थे और विजय बाबू पहली बार कुछ सोचते हुए नजर आए। उस रात विजय बाबू करवटें बदलते रहे। अगले दिन उन्होंने करण से कहा, बेटा मैंने तुझे सब कुछ दिया, लेकिन शायद वो नहीं दे पाया जो सबसे जरूरी था, जिंदगी को समझने की नजर। करण ने पूछा, क्या मतलब पापा? विजय बाबू बोले, रामू के पास पैसा नहीं था, लेकिन आज उसका बेटा इंसान है। मैंने तुझे सब कुछ दिया, पर संस्कार नहीं दे पाया। करण पहली बार चुप था। उधर शहर में रामू काका अब बूढ़े हो चले थे। एक दिन खेत में चलते चलते गिर पड़े। गोपाल दौड़कर आया, उन्हें गोद में उठाया। रामू काका ने कांपते हाथों से गोपाल का चेहरा छुआ और बोले, बेटा अब मैं चैन से जा सकता हूं, क्योंकि तू सिर्फ मेरा नहीं, इस समाज का बेटा बन गया है। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाकर कहा, बाबूजी अगर आप नहीं होते तो मैं कुछ नहीं होता। बाप वो होता है जो अपने बच्चे में इंसानियत का बीज बोए। लेकिन उन्होंने एक ऐसा बेटा दिया दुनिया को जो सबका सम्मान कमाता है। और विजय बाबू अब समझ चुके थे कि पैसा जरूरी है, पर बिना संस्कार के वो सिर्फ खाली तिजोरी है। हमारे समाज में हम बाप की मेहनत को तब पहचानते हैं जब वो बूढ़ा हो जाता है। लेकिन एक बाप चाहे गरीब हो या अमीर, उसका असली सपना सिर्फ एक होता है, मेरा बच्चा मुझसे बेहतर इंसान बने। आज अगर आपके पिता आपके साथ है तो बस इतना कह दीजिए, पापा मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूं, शुक्रिया।